कि आप लोग अपने स्थान पे सिर्फ ना वीडियो ऑन करके अगर पॉसिबल हुआ तो आप रहिएगा, और सिर्फ डायरी पेन बनाइएगा। ये ट्रेनिंग आपको मास्टर बनाएगा आज रिटेल कैसे करना है। जो अपने आप को चाहते हैं कि 2 सीसी 3 सीसी, हम भी महीना में 4 सीसी तक रिटेल कर लें, तो वो आज का ट्रेनिंग में जोरदार से आपको नोट्स कलेक्ट करना है, शब्द कलेक्ट करना है, और आज का ट्रेनिंग बढ़िया से लेना है। तो सारे लोग अगर तैयार हैं तो मैं क्या उनको इनवाइट कर लूँ? रेडी है? मैं चाहता हूं कि जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूं मैं आज के स्पीकर मिस्टर प्रेम सर को। जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं उनको इनवाइट करता हूं। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज आ रही होगी। कंफर्म करें। यस सर, साउंड क्लियर है। ऑन क्लियर है। आज आज सही है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच दिलीप। और दिलीप को बहुत बहुत थैंक्स हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं दोस्त, मैं 2 दिन से आउट ऑफ स्टेशन हूँ और साहिबगंज में बिजनेस बढ़ा रहा हूँ लखन का। लखन के साथ इको साउंड है। अच्छा, इको साउंड है क्या? हाँ सर, साउंड फिर से वैसे ही है, कल ही जैसा। अच्छा, इको साउंड मतलब? मतलब मिला साउंड हुआ लग रहा है। इको मतलब साइड में मतलब गूंज रहा है क्या? थोड़ा सा। अगर और भी कुछ लोग अगर वहां पे होंगे जूम में तो फिर साउंड कम कर दीजिए उन लोग का। नहीं नहीं, मैं सभी लोग का माइक तो मैं बंद करवा दिया हूँ, साउंड भी बंद करवा दिया हूँ। एक सेकंड, मैं तो ऑल ऑफ यू स्वागत करता हूँ। जबरदस्त वीडियो आज आज आपको दिखाया गया 2023 की कामयाबी और 2024 में हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई छोटी मोटी सिस्टम या छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह की कंपनी में ज्वाइन करना ही फ्रॉड की बात होती है। इस तरह की कंपनी मिलना ही फ्रॉड की बात होती है। यहाँ पे तो हम लोगों ने मैनेजर बनने के बारे में प्लान करा हुआ है, हम लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी के बारे में प्लान किया हुआ है, हम लोगों ने लाइफ को चेंज करने के बारे में प्लान किया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम के साथ अगर हम कनेक्ट हो गए तो कितनी बड़ी कामयाबी हम ले सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। आज का जो हमारा टॉपिक है रिटेलिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कल हम लोगों ने क्या हम लोगों ने किस तरह की डिस्कशन करी थी। कल हम लोगों ने आपके साथ क्या बातचीत करी थी? कल हमने बातचीत करी थी कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। हम कौन कौन सी चीज अपने अंदर सुधार ला करके, अपने कौन कौन सी पॉइंट्स में मतलब बेटरमेंट ला करके हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत जरूरी है। अगर आपने कल की ट्रेनिंग ली होगी, किस किस लोगों ने कल की ट्रेनिंग पूरी तरीके से लिया है, एक बार अपने अपनी जगह पर आप कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। काफी सारे लोगों ने कल की ट्रेनिंग ली है और कल की ट्रेनिंग से काफी कुछ आप लोगों ने सीखा है। कल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि 2024 में हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। ऐसी कोई गलती जो हम 2023 में कर चुके हैं वो गलती हमें दोबारा दोहराना नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई भी ऐसी गलती जिसकी वजह से हमारा बिजनेस खराब हुआ है, अगर कोई भी ऐसी गलती, सर आप अपना ना साउंड पूरा ऑफ करो। अगर ऐसी कोई भी गलती हम करके अपने बिजनेस को डैमेज किए हैं, खराब किए हैं, जिसकी वजह से हम जो अच्छा करना चाहते थे वो अच्छा नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा हमें उसमें सुधार लाने की जरूरत है। सो प्लीज वेलकम टू रिटेलिंग पॉइंट। सब लोग अपने अपने डायरी पे लिखिए। 2 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, रिटेलिंग के फायदे और रिटेलिंग कैसे करना चाहिए, और रिटेलिंग में कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी रिटेलिंग बड़ी हो सकती है, आपकी रिटेलिंग बहुत जबरदस्त हो सकती है। सबसे पहले हम आपको लिखाएंगे रिटेलिंग के फायदे। रिटेलिंग क्यों करना चाहिए? कभी कभी लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट रिटेल करने से क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिटेलिंग के सबसे बड़े फायदे क्या है। आप कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा स्टेज पर बोलना क्यों ना जानते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है, आप प्रोडक्ट रिटेल करने में मास्टर हैं कि नहीं है। आपके मोटिवेशन से पैसा नहीं आता, लंबी लंबी बातें करने से पैसा नहीं आता, बहुत सारा नॉलेज रखने से पैसा नहीं आता, स्टेज पर बोलने से पैसा नहीं आता। पैसा आता है प्रोडक्ट रिटेल करने से। तो रिटेलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पैसा बनाने के लिए
रिटेलिंग करना जरूरी है। जब तक आप रिटेलिंग में मास्टर नहीं बनेंगे, आपकी इनकम बेहतर नहीं हो सकती। अपना इनकम बेहतर आप करना चाहते हैं तो आपको रिटेलिंग करना ही होगा। आप बोलेंगे सर मैं प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं मीटिंग दे देता हूँ, मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ फॉरएवर के बारे में। सर कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज, रिटेलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको इनकम बढ़ाने के लिए रिटेलिंग करना जरूरी है। नंबर दूसरा, रिटेलिंग से आपको नए लीडर का जन्म होता है। पॉइंट देखिए, रिटेलिंग के फायदे क्या है। आप कहते हैं कि मेरे नीचे कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता तो मजा आ जाता, मेरे नीचे कोई अच्छा लीडर आ जाता तो अच्छा रहता, मेरे नीचे कोई अच्छे व्यक्ति का जन्म हो जाता, मेरे टीम में कोई अच्छे लीडर आ जाते, उनका बिजनेस बढ़ जाता। तो दोस्तों, आपके पास लीडर्स तभी आएंगे जब आप रिटेल करोगे। रिटेल करते 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 कभी आपके पास ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति जुड़ तो रहा है प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जब उनको प्रोडक्ट समझ में आ जाती है, जब उनको शानदार बिजनेस मिलने लगता है, जब जब उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर एक शानदार बिजनेस है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपके पास एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें यह ध्यान रखना होगा कि रिटेलिंग का एक फायदा और है कि हमें अपना लीडर, अगर नया लीडर ढूंढना है तो हमें अपने रिटेलिंग पर फोकस करना होगा। संजय जी, मेरी आवाज क्लियर है? कोई, हाँ कोई बता सकते हैं? सर आवाज आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब जैसे लगता है ना, थोड़ा सा गूंज रहा है आवाज कहीं पे। एक सेकंड सर, जस्ट वेट, जस्ट वीडियो में भी कनेक्टेड है, और मैं चाहूंगा कि जो लोग वीडियो में नहीं है प्लीज वीडियो में रहेंगे तो आपका फोकस काफी अच्छा रहेगा, और आप भी फोकस्ड होकर के हमारे साथ ट्रेनिंग में अटेंड रह सकते हैं अपने आप को। मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से वो सारे पॉइंट्स आपके चीज लेके चलूं। रिटेलिंग्स के मैं सबसे बड़ी ना आपको फायदे गिना रहा था कि रिटेलिंग्स के फायदे क्या हैं। रिटेलिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है सर कि रिटेलिंग से पैसे आते हैं। याद रखिएगा, आप कितने भी अच्छे मोटिवेशन कर लें, कितने भी अच्छे आप स्पीच दे दें, आपका परफॉर्मेंस कितना भी बेहतर क्यों ना हो बोलने में, लेकिन अगर आपके द्वारा प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है ना, तो एक बात आप मान लीजिए, अगर प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो पैसे नहीं आ सकते। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आप कहते हो सर मैं बोलने में बहुत बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं फॉरएवर के बारे में 1 घंटे बातें कर सकता हूं, 2 घंटे बातें कर सकता हूं, लेकिन अगर आप रिटेलिंग नहीं करोगे ना, तो इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। रिटेलिंग से पैसे आते हैं। बड़ा पैसा बनाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए आपको, इनकम बढ़ाने के लिए आपको एक सबसे बड़ा काम क्या करना पड़ेगा, रिटेलिंग। अपने आप को रिटेलिंग पर फोकस करिए। दूसरा है, रिटेलिंग से न्यू लीडर का जन्म होता है। ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा जरूर। अगर आप डायरी पेन के साथ है प्लीज लिखना मत भूलना सर, बहुत जरूरी है। रिटेलिंग से न्यू लीडर का जन्म होता है हमारे बिजनेस में। अगर आप चाहते हो ना सर कि मेरी टीम में अच्छे से अच्छे लोग आए, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हमारे टीम में अच्छे लोगों का जन्म हो, हमारा बिजनेस अच्छे लोगों तक जाए, हमारा हमारे टीम में अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों की टीम बना बना पाए। आपकी अच्छी टीम, अच्छे लोगों की टीम, क्वालिटी टीम तभी बन पाएगी जब आपका रिटेलिंग बढ़िया होगा। रिटेलिंग से ही, यानी प्रोडक्ट जब तक रिटेल नहीं होगा, अच्छे लोग आपके बिजनेस में नहीं आएंगे। नंबर 3, रिटेलिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे। होता क्या है, जब आप प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को रिटेल करते हो, तो जब उनको प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता है, तो वो जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता, वो अपने माध्यम से 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी तक प्रोडक्ट लेकर जाता है। मैं खास करके ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा जो कहते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, आप किसके पास जाएं। हेलो सर, सुनिएगा ध्यान से। जो लोग कहते हैं कि सर मेरा लिस्ट अब खत्म हो गया, अब मैं किसके पास जाऊं, अब मैं किसको बताऊं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपका रिटेलिंग कमजोर है। आप कहीं ना कहीं, आप ज्यादा लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं
आपके पास लिस्ट इसीलिए खत्म है क्योंकि आपने प्रोडक्ट रिटेल करना बंद कर दिया है। क्योंकि जरा सोचना, जरा ईमानदारी से समझना, मैं जो आपके साथ अभी बताने वाला हूं, अगर आपने प्रोडक्ट नए 2 3 4 5 लोगों के पास लेकर नहीं गया, जब तक कोई प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को बेनिफिट नहीं हुआ, वो कैसे आपको कस्टमर देगा? कैसे आपका लिस्ट खत्म हो सकता है भाई? मान के चलो कि मैं प्रवीण कुमार, अभी मैंने एक व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया, वो व्यक्ति मुझे क्या बोलेगा? सर आपका प्रोडक्ट बेनिफिट है, बड़ा अच्छा लगा। 1 महीने बाद क्या बोलेगा? मेरे साथ 4 5 लोग हैं, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को बीपी है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का स्टोन है। सर जरा उनको भी थोड़ा देख लीजिए ना, थोड़ा मैं चाहता हूं सर उनके साथ भी बात करिए ना सर। सर कैसे आपका लिस्ट खत्म हो सकता है, जरा बताइए तो आप मुझे। अब उनके माध्यम से जो व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति को जब आप प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, उसको जो फायदा होगा, वो कहेगा सर मेरे पास 4 5 लोगों की लिस्ट है सर, वो व्यक्ति प्रॉब्लम में है, सर जरा उनसे भी मिल लीजिए ना सर, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो लिस्ट, अगर आपका रिटेलिंग स्ट्रांग हो जाए तो आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। तो रिटेलिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स के पास पहुंचा जा सकता है, लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। लिख लेना कि रिटेलिंग से लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। ये रिटेलिंग के फायदे हैं। रिटेलिंग से आपका कॉन्फिडेंस काफी बेहतर होता है। रिटेलिंग से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बेहतर हो जाएगा। क्यों बेहतर होगा? जब आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देंगे, देखो आपके मन में प्रोडक्ट को लेकर कब तक डाउट रहते हैं? जब तक कि आप प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं देख लेते हैं तब तक डाउट रहता है। किसी कस्टमर को देने के लिए आपके दिमाग में क्या डाउट है? पता नहीं, हम किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देंगे, उसको फायदा करेगा नहीं करेगा, उस व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी व्यक्ति को किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो हमें डाउट होने लगता है कि पता नहीं उसको फायदा करेगा कि नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने एक कस्टमर को दिया, उनको फायदा हो गया, आपने दूसरे को दिया, उनको फायदा हो गया, आपने 4 को दिया, उनको फायदा हुआ, आपने 10 को दिया, उनको फायदा हुआ, आपके मन में कभी डाउट किया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर तक आपने प्रोडक्ट भेजा और सबको इसका बेनिफिट मिला। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बिलीफ पावर है, वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी भी कस्टमर के पास बैठ करके दावे के साथ कह सकते हो कि सर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, हमने सैकड़ों लोगों को प्रोडक्ट दिया है, इसका शानदार रिजल्ट आया है। तो रिटेलिंग से आपका जो कॉन्फिडेंस है काफी बेहतर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन, आप फॉरएवर में ज्यादा दिन तक टिकने का एक ही रीजन हो सकता है, रिटेलिंग। अगर आप रिटेल नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप टिक ही नहीं पाओगे। कंपनी तो अच्छी है, बिजनेस तो अच्छा है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन आप रिटेल नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है दोस्त, दुनिया के किसी भी फील्ड में टिकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कहीं भी काम करते हो तो पहला मकसद होता है पैसा, और पैसा बहुत जरूरी है। और पैसा कमाने के लिए आपने हमारा बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेलिंग, जहां से पैसा बनता है, जहां से इनकम की शुरुआत होती है और बड़ी बड़ी इनकम आपके बीच आना शुरू हो जाती है। कितने लोगों ने ये सारे पॉइंट्स लिखे, जरा बताइए? कितने लोगों ने रिटेलिंग्स के फायदे लिखे? वेरी गुड। डायरी दिखाएंगे किस किसने लिखा है? जरा डायरी दिखाना। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डायरी बनाना जरूरी है, अगर आप डायरी नहीं बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर आप सीख नहीं पाएंगे सर। सीखना बहुत जरूरी है, डायरी बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग डायरी नहीं बनाते, और डायरी नहीं बनाने से क्या नुकसान होता है मैंने कल आपको बताया है। डायरी बनाने के फायदे और ना बनाने का नुकसान मैंने कल आपको बता दिया, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इट्स ओके। अब आपको मैं बताता हूं रिटेलिंग कैसे करें। कितना लोग जानना चाहेंगे रिटेलिंग कैसे करें? बोलिए। गुड, लिखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। रिटेलिंग की शुरुआत कैसे होती है, यानी रिटेलिंग कैसे करें। आइए, मेन पॉइंट, पहला पॉइंट, रिटेलिंग करने के लिए ना कुछ यूएसपी है। जैसे दुनिया में हर चीज का एक सिस्टम है, जैसे हर चीज का एक सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? जैसे एक सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन का एक रूल है कि भाई आपको ना पहले कपड़े काटने पड़ेंगे, पहले नाप लेना पड़ेगा, फिर आपको कपड़े काटने पड़ेंगे उसके हिसाब से, फिर काट करके ना आपको उसके हिसाब से सिलना है, मशीन में धागा डालना है। एक सिस्टम है, यूएसपी इसको बोलते हैं, जो बेसिक है। अगर आप ये नहीं करोगे ये नहीं होगा।
क्लियर। कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स पे रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, सिंपल। दुनिया में हर चीज का ना कुछ बेसिक्स प्लान होता है, दुनिया में हर चीज का एक सिस्टम होता है, सिस्टम। अगर आप उसको सिस्टम से हटा दो तो काम हो ही नहीं सकता। जैसे एक फसल उगाने के लिए बीज का मिट्टी के नीचे डालना जरूरी है, बिना बीज का मिट्टी के नीचे नहीं डालोगे सर आपका फसल नहीं हो सकता। उसी प्रकार रिटेलिंग के कुछ यूएसपी हैं, कुछ सिस्टम है, अगर इनमें से एक भी पॉइंट निकाल दोगे आपका रिटेलिंग कमजोर हो जाएगा, आपका रिटेलिंग वीक हो जाएगा, आपकी रिटेलिंग में आपको मन नहीं लगेगा, आपके रिटेलिंग मन मुताबिक नहीं होंगे। अगर इसमें से एक भी चीज निकाल दोगे, अभी जो मैं पॉइंट आपको देने जा रहा हूं, अगर इनमें से एक पॉइंट भी तुमने सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि सर ने मुझे 5-6 पॉइंट दिए हैं, मैं इनमें से ये एक पॉइंट निकालता हूं, ये मेरी बस की बात नहीं है, तो सर आपका काम खराब हो जाएगा। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं रिटेलिंग कैसे करें, इसमें पहला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, यूज द प्रोडक्ट। जो व्यक्ति यूजर नहीं हो सकता वो व्यक्ति एक अच्छा रिटेलर नहीं हो सकता। लिख लेना इसको बड़े बड़े अक्षरों में, जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूजर नहीं हो सकता वो व्यक्ति एक अच्छा रिटेलर नहीं हो सकता। ये डिक्लेयर्ड है, मजबूत लाइन है, इसको ब्रह्मा की लकीर भी नहीं काट सकता सर, मतलब इसको कोई नहीं काट सकता। ये समझो कि ये बिल्कुल, मतलब ये होना ही होना है, ये मुख्य पॉइंट है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आप प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते। बोलोगे कि मैं किसी अपलाइन को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं कि नहीं करता हूं। सर आपका रिटेलिंग पावर बता देगा कि आप प्रोडक्ट यूज करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपका रिटेलिंग कमजोर है, गारंटेड है कि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो। अगर रिटेलिंग बनाना है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है। और एक बात मैं यहाँ पर एक टिप्स और देता हूं, जिस प्रोडक्ट को आपको रिटेल करना है ना उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आपको सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट को सेल करना है? आपको टूथपेस्ट, सर आप टूथपेस्ट जम के इस्तेमाल करो, टूथपेस्ट के सारे फायदे जितने फायदे हैं सब में इस्तेमाल करो। कभी कभी टूथपेस्ट के ना आप सेविंग करके देख लो, मैं आपको गारंटी देता हूं बढ़िया से बढ़िया कंपनी का सेविंग क्रीम फेल हो जाएगा अगर आपने टूथपेस्ट से सेविंग करना शुरू कर दिया तो। टूथपेस्ट को आपने ना कभी कभी क्या करना है, फेस वॉश का यूज करना है। बढ़िया से बढ़िया कंपनी का फेस वॉश फेल है फॉरएवर के टूथपेस्ट के सामने, लेकिन तुम करते नहीं हो इसलिए जानते नहीं हो, और जानते नहीं हो तो किसी को बताते नहीं हो। करके एक्सपेरिमेंट लो। टूथपेस्ट के किसी भी लाइन में लिखा हुआ नहीं है, टूथपेस्ट की बोतल में या टूथपेस्ट के पैकेट में, कि इस पेस्ट को एक कीड़ा काटने के बाद या एक जख्म होने के बाद लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना कि टूथपेस्ट को किसी जख्म में इस्तेमाल करने से इसका ये फायदे हुए हैं, अगर आपने खुद इसका इस्तेमाल किया है तो तुम दावे के साथ 10 आदमी के बीच में बता सकते हो कि टूथपेस्ट को ना आप जख्म में इस्तेमाल करिए, किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम में इस्तेमाल करिए, इसका फायदा हमने देखा है, इसका बढ़िया रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है, एक टूथपेस्ट आप सेल करोगे 200 रुपए 300 रुपए कमा लोगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आप एलोवेरा का रिटेलिंग करना चाहते हो सर एलोवेरा जम के पियो, एलोवेरा जम के पियो, जितना पियोगे उतना रिटेल करोगे, क्योंकि आपके पास एलोवेरा के एक नहीं कम से कम 25-30 फायदे आपको पता है कि हमको क्या फायदा हो रहा है। और उस फायदे को आप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बोलोगे, आप कंप्लीटली आप उसको क्या करोगे, काफी अच्छे से आप उसे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन क्यों करोगे, क्योंकि आपको फायदे हुए हैं, अच्छे से आपने फायदा सामने वाले को बताना है, क्योंकि आपने यूज किया हुआ है, आपने उसका बेनिफिट लिया हुआ है। एक एलोवेरा जेल बेच करके आप 600 रुपए कमा सकते हो, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक मैनेजर तो काफी अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर मैं बात करूं, अगर एक आरजी प्लस को रिटेल करना है ना, आरजी प्लस रिटेलिंग करना शुरू कर दो, पैसे ही पैसे। एक आरजी प्लस के ऊपर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 2200 रुपया अर्न करता है सर, एक आरजी प्लस पे, खाली इनकम है आपका 2000 का, 2200-2500 रुपया। आरजी प्लस को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आरजी प्लस के इतने फायदे हैं ना कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी तक आपने ट्रेनिंग लिया है, यूज नहीं किया है, इसीलिए आप उसका एक्सपीरियंस नहीं बता पा रहे हो। और जब आप उसके एक्सपीरियंस बताना चालू कर दोगे ना तो आपका जो रिटेलिंग पावर है ना काफी मजबूत काफी बेहतर हो जाएगा। तो रिटेलिंग को अगर बढ़िया बनाना है, पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट। अगर आपने अभी भी प्रोडक्ट यूज करना शुरू नहीं किया है ना
तब तक आपका रिटेलिंग बढ़िया नहीं हो सकता जब तक कि आप यूज करना शुरू ना कर दें। तो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या लिखाया, यूज द प्रोडक्ट। नंबर दूसरा, कभी भी अगर रिटेलिंग में जाए बिना प्रोडक्ट का, आप रिटेल करने के लिए या अपनी कंपनी बताने के लिए मत जाए। मैं कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ बुक लेके जाता है और डायरी लेके जाता है। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा रिटेलर बन ही नहीं सकते। भाई साहब, मैं अगर मोबाइल से ही करने वाला व्यक्ति हूं तो मेरे पास मोबाइल फोन होना चाहिए ना, कि मैं खाली ऑर्डर लूंगा और मैं बोलूंगा ठीक है मंगवा के हम देंगे। अगर मैं किसी व्यक्ति को, मेरे पास में हाथ में जो प्रोडक्ट लगा, मेरे पास अभी हाथ में सैनिटाइजर है, भाई साहब मेरे हाथ में जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्रोडक्ट बताने का। जब तक आप प्रोडक्ट को हाथ में नहीं लोगे, जब तक सामने वाले कस्टमर के हाथ में तुम प्रोडक्ट नहीं दोगे, तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं होगा, सामने वाला व्यक्ति का जो बिलीफ है वो स्ट्रांग नहीं होगा। जब भी रिटेल करने के लिए जाओ, जब भी किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट देने के लिए जाओ, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट हो, इसीलिए हमने कल बताया था आपको मेंटेन योर स्टॉक। अगर आपके पास स्टॉक नहीं, इसलिए मैंने कहा है मिनिमम 2 सीसी कंपनी ने इसीलिए रखा है। एक्चुअली मेन पर्पस 2 सीसी का यही है कि 2 सीसी आपका स्टॉक है, इसको रखिए। यही 2 सीसी का स्टॉक आपको एक अच्छा रिटेलर बनाएगा, और यही रिटेलिंग पॉइंट आपको बिजनेस में बनाएगा, लीडर निकालेगा और आपके टीम को बहुत बड़ा बना देगा। लेकिन कुछ होशियार चंद लोग हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे लोग क्यों आए हैं फॉरएवर में, उनको खुद ही नहीं पता। जिस व्यक्ति के पास दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, जिस व्यक्ति के पास एलोवेरा की दुनिया की नंबर 1 कंपनी आप आए हो, आपके पास एक एलोवेरा नहीं है। आप उस कंपनी में काम कर रहे हो जिस जो कंपनी के टूथपेस्ट दुनिया के सबसे टूथपेस्ट में से एक है, सबसे ज्यादा टूथपेस्ट यूज होने वाला कंपनी है फॉरएवर। आपके पास एक टूथपेस्ट तक नहीं है दिखाने के लिए। जिस कंपनी के हनी को दुनिया का सबसे बेहतर हनी माना गया है, आपके पास एक हनी तक दिखाने के लिए नहीं है कि मेरे पास एक सर हनी है। जरा सोचिए, जिस क्रीम को, फॉरएवर की जिस क्रीम को, प्रोपोलिस क्रीम को दुनिया का अभी तक सबसे बेहतर आयुर्वेदिक क्रीम का अवार्ड मिला हुआ है, वो क्रीम अभी तक आपके पास में नहीं है। आप क्या दिखाओगे सामने वाले को? और सर अगर आप दिखाओगे नहीं तो आप प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते। सो प्लीज, मेरा अगला पॉइंट जो था, प्लीज बिना प्रोडक्ट, आप अगर बिना प्रोडक्ट किसी के पास जा रहे हो, याद रखना आप सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हो, सिर्फ समय बर्बाद करने जा रहे हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास चले गए और आपने उसके सामने बात कर ली, अगर वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस हो गया, अगर उस व्यक्ति को बिलीफ हो गया हाँ मुझे आपका प्रोडक्ट यूज करना है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उस टाइम पर आपका जो प्रोडक्ट है रिटेल होने वाला होता है, सामने वाला व्यक्ति यूज करने वाला होता है, परचेज करने वाला होता है, लेकिन गलती से उस टाइम पर आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं होता। आप कहते हो सर हम ला कर आपको दे देंगे, सामने वाला व्यक्ति कहता है बहुत आदमी आया पैसा लेके चला गया, क्या पता आप नहीं दीजिएगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। आपका सेल क्यों रुका? आपके पास प्रोडक्ट नहीं था, और नहीं था तो क्या हुआ, नुकसान हो गया, एक बड़ी भारी नुकसान हो गया आपको। और उस टाइम पर हुआ कि आपने समझा के चला गया, आप प्रोडक्ट पे, आपने के पास प्रोडक्ट कभी आया नहीं, आप उसके पास गए नहीं दोबारा। 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बाद उसके सामने कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लेकर के पहुंच गया, जैसे उसके सामने प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा बोलेगा हाँ हाँ, एक व्यक्ति आया था हमको समझाया था, हमें को एलोवेरा जेल मांगे थे नहीं दिया, एक काम करिए हमको एलोवेरा जेल को दे दीजिए। काम आपने किया, मेहनत आपने किया, खेती आपने किया, मेहनत आपने करी, लेकिन फसल किसी और ने काट लिया, आपके मेहनत का फल किसी और को मिला। सिर्फ एक वो वजह था कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं थे। अगर आप बिना प्रोडक्ट मार्केट में जाते हो, खाली बैग लटका करके, अपने पास ना तो प्रोडक्ट है ना तो आपके पास कुछ और है दिखाने के लिए, सर ऐसे लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे लोग खुद का भी नाम बदनाम कर रहा है, क्लाइंट का भी नाम बदनाम कर रहा है, कंपनी का भी नाम बदनाम कर रहा है। आगे, तो थोड़ा सा ना इस बात का ध्यान रखिए कि अपने पास, आपके पास लगता है सर 2 सीसी का स्टॉक रखना है, 2 सीसी स्टॉक रखिए। अगर आप बहुत ही एकदम गरीबी रेखा के नीचे का आदमी है, आप एकदम बिल्कुल होता है ना एकदम जीरो व्यक्ति है, 1 सीसी का प्रोडक्ट रखिए, लेकिन प्रोडक्ट रखिए सर। अगर प्रोडक्ट नहीं रखेंगे तो सर आप जिस मकसद के लिए काम कर रहे हो वो मकसद नहीं होगा, रिटेल आपका नहीं होगा। अगला तीसरा पॉइंट, रिटेलिंग कैसे करें? रिटेल करने के जरूरी पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? डेमो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डेमो करें। आपके पास प्रोडक्ट का डेमो होना चाहिए।
अगर आप सामने वाले व्यक्ति को एलोवेरा जेल बताना चाहते हैं, सर प्लीज, आपके पास सही सभी लोगों को पता है एलोवेरा का डेमो कैसे होता है, हर व्यक्ति को पता है। और डेमो के बारे में अगर पता है तो क्या करना है, हमें तुरंत एलोवेरा जेल का डेमो करना है। डेमो से 90% चीजें सामने वाले का क्लियर हो जाता है कि हमारा एलोवेरा क्या करता है। अगर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी एक्सप्लेन कर दिया है ना, या अगर आपने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को डेमो कर दिया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सामने वाले व्यक्ति का जो बिलीफ है और सामने वाले व्यक्ति का जो नॉलेज है आपने और बेहतर कर दिया है। तो प्लीज, अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति को आर्टिक सी देना है, तो आप आर्टिक सी का डेमो करिए। एलोवेरा जेल देना है, एलोवेरा जेल का डेमो करिए। सी प्लस का डेमो करिए, क्रीम का डेमो करिए, बहुत सारे स्क्रब का डेमो करिए, टूथपेस्ट का डेमो करिए। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट का डेमो है। और वो डेमो कैसे होगा, इसके लिए हमने 21 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है सक्सेस सेलिब्रेशन, हमने सभी प्रकार के प्रोडक्ट का डेमो रखा हुआ है। ध्यान सुनिएगा, हमने उस दिन आधे घंटे का सेशन रखा है जिसमें सभी प्रोडक्ट का, जितने प्रोडक्ट का डेमो पॉसिबिलिटी हो पाएगा, हम कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट का डेमो हम उस दिन करके आपको दिखाएंगे। कितने लोग उस डेमो को देखने के लिए तैयार है, बोलिए कितने लोग। कैसे प्रोडक्ट का डेमो, टूथपेस्ट का डेमो कैसे होता है, एलोवेरा का डेमो कैसे होता है, क्या कहते हैं कि लिक्विड सॉप का डेमो कैसे होता है, एमपीवी का डेमो कैसे होता है, सी प्लस का डेमो कैसे होता है, ये सारे डेमो हम 21 जनवरी को हमारे रांची में एक होने वाले जो बहुत बड़े कार्यक्रम में है, उस कार्यक्रम में हम डेमो करना सिखा देंगे आप लोगों को कि कैसे डेमो करना चाहिए। कितने लोग तैयार है इस डेमो को समझने के लिए, देखने के लिए और इसको यूज करने के लिए मार्केट में। दैट्स ग्रेट। तो हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, डेमो कैसे करना है। डेमो, सामने वाले कस्टमर के पास आप डेमो करके दिखाओ, सामने वाले कस्टमर का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। उनका माइंड बिल्कुल ओपन हो जाएगा कि क्यों यूज करना चाहिए। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, आप वीडियो ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिमनी। आप कुछ अपने मोबाइल में प्रोडक्ट टेस्टिमनी का वीडियो रखिए। ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज में फायदा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिनको ज्वाइंट पेन में फायदा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिनको की पेट से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड, जिनको की लीवर में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिनको किडनी में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिनको अच्छा अच्छा बेनिफिट मिला है। आप क्या करिए, उन उन लोगों का जो वीडियो है अलग से आप अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना दीजिए प्रोडक्ट टेस्टिमनी का, जो कि आपको ढूंढना भी ना पड़े बार बार। 4 5 10 वीडियो बना लीजिए अलग अलग। अगर किसी प्रोग्राम में, किसी सेमिनार में इस तरह की बातें होती है, अगर किसी को मंच पे बुलाते हैं, वहां पे टेस्टिमनी चलती है, कुछ नहीं करिए, तुरंत मोबाइल ऑन करिए और टेस्टिमनी उनका वीडियो रिकॉर्ड करिए, तुरंत उसका रिकॉर्ड करिए। नया व्यक्ति, किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं, कोई नया व्यक्ति आपको मिलता है जो प्रोडक्ट यूज किया है, इसको फायदा हुआ है, उसको एक बगल में लेके जाइए, सर बोलिए कि सर आप 1 मिनट खाली बताइए आपको प्रोडक्ट का क्या फायदा हुआ। आप उसका वीडियो बना लीजिए और कम से कम 10 20 30 वीडियो अपने मोबाइल में, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का आप रखिए। इससे क्या होगा, आप जब किसी व्यक्ति को जहां रिटेल करने के लिए आप गए हो, अगर उस व्यक्ति को प्रोडक्ट का वीडियो दिखाओगे, सर ये देखो फायदे, ये देखो फायदे, ये देखो फायदे, सब अपने अपने जगह का नाम बताया हुआ होगा, कोई यहाँ का, कोई यहाँ का, कोई यहाँ का, इसको ये फायदा हुआ, इसको ये फायदा हुआ, इसको ये फायदा हुआ। जब आप दिखाओगे तो सामने वाले का जो बिलीफ लेवल है वो काफी बेहतर हो जाएगा, काफी बेहतर हो जाएगा। इससे आपका रिटेलिंग बढ़ने में आपको मदद मिलेगा। अगले पॉइंट, कितने लोगों ने इस पॉइंट को नोट किया डायरी में कि आपके पास मोबाइल में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का टेस्टिमनी होना चाहिए। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट कस्टमर। आपने वीडियो दिखाया, अच्छी बात है, प्लस कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि आपने कहां कहां किस किस तरह के लोगों को प्रोडक्ट दिया है, आपके द्वारा जो दिया गया है। अभी तक आपने वीडियो दिखाया था उनको जिनको आपने नहीं दिया, किसी और ने दिया होगा, उसका आपने बेनिफिट और वीडियो दिखा दिया। लेकिन आपके पास ऐसे लोगों का भी लिस्ट होना चाहिए
जिनको आपने दिया हो उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ हो। आप उनको बोलिए उसी शहर में, अगर मान के चलो कि मैं प्रेम कुमार रांची में किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सर मैं इसी शहर में और भी 50 लोगों को प्रोडक्ट देता हूं डायबिटीज के लिए, और भी मैं कई लोगों को देता हूं ज्वाइंट्स के लिए, और भी मैं कई लोगों को देता हूं हेयर फॉल के लिए, और भी मैं कई सारे लोगों को देता हूं जिनको आइज में प्रॉब्लम है, किसी को दांत में प्रॉब्लम है, उसको मैंने प्रोडक्ट दिया है और सर उसके फायदे बेहतरीन। क्या करिए, आप उनको एग्जाम्पल दीजिए। जब तक आप उनको एग्जाम्पल नहीं देंगे, जब तक आप उनको उदाहरण नहीं देंगे, सामने वाले के पास बिलीफ लेवल बेहतर नहीं हो पाएगा। उसके बिलीफ को, उसके उसके विश्वास को और बेहतर बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना जरूरी है। अगला पॉइंट, अगर आप फॉरएवर के लीडर हैं और अपनी रिटेलिंग बेहतर करनी है, तो एक पॉइंट बहुत शानदार है। आप हर महीने का जो भी आप मंथली सेल करते हो, मंथली जो सेल करते हो, तो कंपनी आपको ना एक टेस्टमनी देती है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कि एक महीने में आपने कितने का सेल किया, कितने लोग आपके माध्यम से प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो सर आप अपना स्टेटमेंट निकाल के रखो सामने वाले के पास, सर ये देखो, अगर प्रोडक्ट फायदा नहीं करता, अगर लोगों को प्रोडक्ट से फायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो मेरा महीने का 50,000 का सेल है, 40,000 का सेल है, 20,000 का सेल है, 1 लाख का सेल है, ये कैसे होता। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट के अंदर दम है, इस प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी है, और लोग इसका डिमांड भी करते हैं और रिपीट डिमांड भी करते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। हाँ, उनको, उनके लिए दिक्कत है स्टेटमेंट का जो व्यक्ति बिल्कुल नया है, लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी 2 3 4 5 महीने से है, उनके पास कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट है। मैंने 15,000 का सेल किया, 20,000 का सेल किया, 50,000 का सेल किया, 1 लाख का सेल किया, कुछ तो आपके पास स्टेटमेंट है। आप उस स्टेटमेंट को निकाल लीजिए, किसी महीने का आप प्रिंट करा करके अपने फाइल में बना लीजिए, अपने फाइल में रखा करिए उसको। इससे क्या होगा, आप सामने वाले व्यक्ति का जो विश्वास है आप जीत पाएंगे, और सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, भरोसा करेगा। तो ये हुआ रिटेलिंग कैसे करें, इसकी, इसका जो कुछ यूएसपी है, इनमें से एक भी चीज अगर आपने निकाल दी, एक भी चीज अगर आपने निकाल दिया, तो आपका जो सेल है, आपका जो रिटेलिंग है, सर वो थोड़ा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो लिखिए, रिटेलिंग में मास्टर कैसे बने, अगला पॉइंट है हमारा, रिटेलिंग में मास्टर कैसे बने। ये तो था रिटेलिंग कैसे करें, मतलब ये पॉइंट, इसको आप करोगे तो प्रोडक्ट सेल होगा। भाई मास्टर मतलब बड़ा से बड़ा रिटेलिंग कैसे करें, किसी भी कस्टमर को हम बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, इसके 5 पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा। इस 5 पॉइंट को यदि आपने ईमानदारी से, फोकस के साथ, अगर आपने 2 3 4 बार आज की ट्रेनिंग के बावजूद इसके अलावा भी आपको डेली इस पॉइंट को पढ़ना है, डेली इस पॉइंट को पढ़ना है आधा घंटा, और 100% आप एक बहुत अच्छे रिटेलर बन सकते हो। आइए बताता हूं कैसे। लिखिए, पॉइंट नंबर 1, रिटेलिंग का अगर मास्टर बनना, कितने लोग रिटेलिंग का मास्टर बनना चाहते हैं, बताइए पहले। अभी मेरी आवाज कैसी है, थोड़ा बताइए, अभी आवाज बिल्कुल सही है, बताइए बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू सर। रिटेलिंग के फायदे आप जानना चाहते हैं, वेरी गुड। मास्टर आप बनना चाहते हैं रिटेलिंग में, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करें, कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जो आपको रिटेलिंग का मास्टर बना सकता है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए सर, पहला पॉइंट, नीड एनालिसिस। सामने वाले की नीड क्रिएट, सामने वाले का नीड समझने की कोशिश करिए कि कस्टमर को नीड किस चीज की है, कस्टमर की नीड को पहचानिए, सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले को जरूरत किस चीज की है। कभी कभी हम लोग एक गलती करते हैं, उसको जरूरत है किसी और चीज का और हम देते हैं कुछ और, उसको चाहिए कुछ और, हम देते हैं कुछ और। हम चाहते हैं कि एक को कस्टमर मिला है, इसी को हम एक के बार में ना 2 3 4 5 सीसी का प्रोडक्ट देकर
और एक आध महीना का कमीशन एक के बार में, एक के दिन में, एक कस्टमर वहां से ले ले। एक कस्टमर को पकड़ ले और पकड़ के हम इसको पूरा हंसोत मारे। ये क्या होता है, ये आपकी गलत फहमी है और ये आपका बिल्कुल बैड आइडिया है डिटेलिंग का। क्या करिए, सामने वाले की नीड समझने की कोशिश करिए, उनको जरूरत किस चीज की है, उनको जरूरत किस चीज की है। एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं बताना चाहूंगा। एक बार दिल्ली के लाल किले के पास एक तोता बेचने वाला व्यक्ति तोता बेचता था। एक महिला जब उधर से गुजर रही थी तो उसे एक तोता का आवाज सुनाई दिया। बहुत अच्छे से वो अपने मालिक से बात करता था। उस महिला को उस तोते की बातें बहुत अच्छी लगी और उसने बोला कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। बोला लेकिन ये जाएगा घर तो मेरे से बात करेगी ना, ये तोता मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा? बोला बिल्कुल करेगा। उसके बाद जब वो तोता खरीद करके लाया तो पहला दिन जब ये महिला उनसे बात करने की कोशिश की तो तोता उधर से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ये लेडीज उस तोते वाले के पास गया और वहां जाने के बाद बोलती है कि ये तोता कुछ बोल नहीं रही है, बोल नहीं रहा है, क्या करें? बोला आपका तोता अभी नया जगह पे गया है इसलिए शायद उसे अभी वहां का एनवायरमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा। एक काम करिए, उसके लिए एक अलग से पिंजरा मेरे पास से लेकर जाइए। अगर आप ये पिंजरा लेके जाएंगे तो आपका तोता बोलना शुरू कर देगा। वो वहां से पिंजरा खरीदती है, लाती है, पिंजरे में डालती है। दिन भर वो तोते से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो तोता नहीं बोलता है। अगले दिन फिर वो लेडी जाती है लाल किले उस तोते वाले के पास में और कहती है कि तोता आज भी कुछ नहीं बोला, अब मैं क्या करूं? होता है शायद अपने उसको बैठने का, हमने अपने पिंजरा में, हमारे पास जो पिंजरा है ना उसके अंदर बैठने का ना एक मैंने झूला लगाया हुआ है। आप पिंजरे में झूला लगा दीजिए, आपका तोता बोलने लगेगा। जैसे ही उसने बोला कि आप झूला खरीद लीजिए, वो महिला उनसे तोता पिंजरे के अंदर का झूला खरीदा और लेकर चली आई। जैसे उसने पिंजरे में झूला लगाया, तोते बैठ गया झूले पे। लेकिन दिन भर वो लेडीज बोलती रही लेकिन वो सामने से कोई तोता नहीं बोला। अगले दिन फिर महिला को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद वो फिर गई उस तोते वाले के पास, उनसे फिर पूछती है कि मेरा तोता कल भी कुछ नहीं बोला, आपने मुझे बिल्कुल चीट किया है, तो ठग लिया है। तोते वाले ने बोला आपने अंदर में ना एक सीढ़ी नहीं लगाया है कि वो नीचे पिंजरा से आपके क्या कहते हैं कि सीढ़ी पे जा सके, घूम सके, फिर सके। इसलिए आप वहां पे एक छोटा सा अच्छे से पीतल का सीढ़ी लगा दीजिए, इससे आपका तोता पक्का बोलने लगेगा। उसने वहां से सीढ़ी खरीदा, एक छोटा सा सीढ़ी पिंजरे के अंदर लगाया। अगले दिन फिर वो मिट्ठू मिट्ठू करती रही लेकिन तोता नहीं बोला। अगले दिन फिर वो महिला जाती है उस तोते वाले के पास, बड़ी उत्सुकता से सामने वाला व्यक्ति बोला कि आज क्या आपका तोता बोला? महिला बोली हाँ बोला। बोला क्या बोला? बोला कि जहां से आपने मुझे खरीदा है, पिंजरा खरीदा है, सीढ़ी खरीदा है, झूला खरीदा है, अगर आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेते तो शायद हम आपसे कुछ बात कर सकते थे। और तोता इतना बोल के मर गया। कितने लोग को ये कहानी समझ में आई? और लोगों को समझ में नहीं आई? बताइए बताइए कितने लोग को समझ में आई? कहानी समझ में आया या नहीं आया? उस सेल्समैन ने तोता बेचा, पिंजरा बेचा, अपने फायदे के लिए तोता बेचा, अपने फायदे के लिए पिंजरा बेचा, अपने फायदे के लिए सीढ़ी बेचा, अपने फायदे के लिए उसने झूला बेचा। लेकिन उसके फायदे के लिए जो खाना बिकना चाहिए था वो बेच ही नहीं पाया। और दोस्तों क्या हुआ, तोता मर गया। कभी कभी हम अपने फायदे के लिए कुछ भी सोचते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम चिपका दें, सेल कर दें, उल्लू बना दें, बेवकूफ बना दें। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम उस टाइम पर तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन एक परमानेंट बेस्ट कस्टमर, बेस्ट
इंसान मिस कर देते हैं, हम क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रिलेवेंट प्रोडक्ट, सबसे पहला काम क्या करिए, सामने वाले की नीड पकड़िए, उसकी जरूरत क्या है। अगर सामने वाले ने बोला हमें डायबिटीज है, किसी ने बोला हमें लीवर है, किडनी है, कुछ भी है, सर उस पर बात करिए। और एक लाइन है, यहीं पे लिख लेना, मिनिमम प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए, मिनिमम प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। हम एक ही बार में सोचते हैं 10,000 का दे दें, 15,000 का दे दें, 16,000 का दे दें, 20,000 का दे दें, 25,000 का दे दें, 40,000 का दे दें, ये भी तो गलती कर रहे हैं सर। आप उनका बिल बनाइए, 4,000, 5,000, कभी कभी किसी व्यक्ति को सिर्फ एलोवेरा जेल से स्टार्ट करवाइए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति की जो नीड है, सामने वाले व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है, अगर एक एलोवेरा जेल का है, तो सर उसको सिर्फ एक एलोवेरा जेल ही दे। कभी कभी हम अपने 10,000 के बिल के चक्कर में 2,000 का बिल भी मिस कर देते हैं। बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। इस बेनिफिट के लिए कि मेरे एक से निकल जाएगा, बल्कि इस तरीके से स्टार्ट करिए कि अगर इस व्यक्ति को हमने आज एक एलोवेरा जेल दे दिया, अगर इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ एक एलोवेरा की है, अगर इसने भी परचेज इसने कर लिया, अगर ये एलोवेरा इनको फायदा हो गया ना 10-15 दिनों में, ये 100% हमसे फिर दोबारा प्रोडक्ट लेगा। उस टाइम पर हम इनसे डिस्कस करेंगे कि मैडम सर, अगर आप एलोवेरा के साथ साथ एक फाइबर लेते तो और बेहतर होता। आपको जैसे एलोवेरा जेल ने फायदा दिया है ना, अगर आप एलोवेरा के साथ साथ फाइबर लेते तो और बेहतर होता। तीसरी बार में हम उनको समझाएंगे कि मैडम एलोवेरा जेल फाइबर के साथ आपने इम्यू ब्लेंड लेता और फायदा होता। तो ऐसे करते करते हम उस कस्टमर को उनको बेनिफिट भी मिलता रहेगा, हम अपने अच्छे कस्टमर्स को साथ आगे लेकर चलते भी रहेंगे। तो मिनिमम सेल से स्टार्ट करिए, एक ही बार में, पहले ही बार में हम उसे लूटने के लिए तरीके से काम मत करिए कि हम खाली अपना बेनिफिट ले लें और सामने वाले को हम मिस कर दें। तो प्लीज नीड एनालिसिस करिए कि सामने वाले की नीड क्या है, उसी नीड के हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करिए। कितने लोग को ये बात समझ में आई? अगला पॉइंट, मतलब इसी में मैं एक लाइन लिखा देता हूं, आप वो मत बेचिए जो आपके पास है। मैंने ये लिखा है अपने पास, इसलिए मैं लिखाना चाहता हूं, आप वो मत बेचिए जो आपके पास है, आप वो बेचिए जो उनकी जरूरत है। आप वो मत रिटेल करिए जो आपके पास है, आप वो रिटेल करिए जो उनकी जरूरत है। नंबर 2, अगला पॉइंट, ये 5 लाइन में 5 ऐसे पॉइंट लेकर आया हूं, ये 5 पॉइंट आपको रिटेलिंग का मास्टर बना सकता है। पॉइंट नंबर 2, जब भी किसी से आप प्रोडक्ट रिटेल के बारे में डिस्कस करें या प्रोडक्ट उनके साथ डिस्कस करें, आप लॉजिकल रीजन ना दें, बल्कि आप इमोशनल रीजन दें। लॉजिकल रीजन से प्रोडक्ट नहीं सेल होता है सर, इमोशनल रीजन से प्रोडक्ट रिटेल होता है। इमोशन, जब तक आप इमोशन क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसी कौन सी बातें होगी कि इमोशन क्रिएट होंगे। जैसे अगर हम लोग भी बात करते हैं लोगों से, हम लोग भी बात करते हैं कि मैडम सर, आपकी उम्र 45 वर्ष है, 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, जरा सोचिए कि आपको पिछले 20 साल से डायबिटीज है, आप घर में अकेला कमाने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई, कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, अगर आपने प्रोडक्ट, अगर आपके साथ कुछ हो गया, आपके घर में इनकम करने वाला कौन बचेगा? और आपके न होने से आपकी फैमिली की जिंदगी कहाँ रहेगी? आपका फैमिली किस लेवल पे रहेगा? आपके बच्चे का स्थिति क्या रहेगा? किसी बच्चे को समझाते हैं कि आपके पिता की स्थिति कैसी रहेंगे, किसी पत्नी को समझाते हैं आपके पति का हाल क्या होगा। मतलब आप जब तक उनके इमोशन पे अटैक नहीं करेंगे, दोस्त, आज तक दुनिया में जितना भी काम हुआ है ना, जितने भी, चाहे पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में भी लोग आज के डेट में उनको पता है कि इमोशन के दम पर हम पॉलिटिक्स में जीत सकते हैं, इमोशन के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा से बड़ा वीडियो जो आज यूट्यूब पे, अगर वही वीडियो फेमस है जिसमें इमोशन है, आज वही मूवी सबसे ज्यादा चलती है जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें आंखों के आंसू, जिसमें आंखों से आंसू निकलते हैं, जो लोगों को ना दिल से छूते हैं। लगता है कि ये जो स्टोरी मैंने देखा, ये जो मैंने मूवी देखा ना, ये यहां से अटैच हो गया।
ऐसे मूवी देखना लोग पसंद करते हैं, ऐसी चीजों को देखना लोग पसंद करते हैं। तो आप भी उनकी इमोशंस पे बात करिए, आप भी उनके इमोशन पे अटैक करिए। जब तक आप उनके इमोशन से नहीं बात करेंगे सर, आपकी रिटेलिंग पावर कमजोर रहेगी। आगे, कितने लोग को ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नहीं समझ में आया? बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। नहीं आया समझ में? वेरी गुड। देखो, अगर आप बिल्कुल यही सीखने आए हो तो समझ में आ जाएगा। अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है कि कुछ और सीखने में है तो शायद नहीं समझ में आएगा। हमारा मकसद है कि आपको रिटेल में हम मास्टर कैसे बनाए। ओके, पॉइंट नंबर 3, सेल्स एक्टिविटी बढ़ा दें। सेल्स एक्टिविटी बढ़ा दें यानी रिटेलिंग एक्टिविटी बढ़ा दें। आप सेल की जगह रिटेलिंग लिख सकते हो, रिटेलिंग एक्टिविटी बढ़ा दें। याद रखिएगा, किताब पढ़ के प्रोडक्ट सेल करना नहीं सीख सकते, मोटिवेशन सुन करके आप प्रोडक्ट रिटेल करना नहीं सीख सकते, वीडियो देख करके आप रिटेलिंग करना नहीं सीख सकते। आप रिटेलिंग एक चीज से सीख सकते हैं, कंटिन्यू लोगों से मिलकर, कंटिन्यू लोगों से बात करके, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। तो आप अपनी रिटेलिंग एक्टिविटी इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि रिटेलिंग होना ही होना है। और याद रखिएगा, रिटेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो। रेशियो एक लिख लीजिएगा, रिटेलिंग एक लॉ ऑफ एवरेज पर काम करती है। लॉ ऑफ एवरेज इसका औसत है, इसकी सिस्टम है। शुरुआत में जब आप 10 व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो एक व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। शुरुआत में आप 10 व्यक्ति को प्रोडक्ट बताएंगे तो एक व्यक्ति गारंटी लेगा। 10 का एक रेशियो है सर, 10 में एक रेशियो है। आप 10 को बताएंगे, एक लेगा। लेकिन वो 10 को बताते 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 क्या होगा, 10 लोगों के साथ बात करते करते आपकी जो एक्टिविटी है वो इतना बेहतर हो गया, बोलने की जो कला है वो इतना बेहतर हो गया, बात करने की जो सिस्टम है, जो कला है वो इतना बेहतर हो गया कि अगली बार जब आप 10 लोगों के साथ बात करेंगे तो 10 में से 2 लोग बोलेंगे यस आई एम रेडी। तो आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है वो बेहतर हो गया। पहले 10 को बताते थे, एक लेता था, अब आप 10 को बता रहे हैं, अब आपके 2 लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यानी अब 2 लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगले 10 कस्टमर के साथ बात करते करते अब आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या होगा, 10:3, मतलब 10 में से 3 व्यक्ति आपका प्रोडक्ट लेना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपके बोलने की कला और बेहतर हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, आप रॉ से फाइन हो जाएंगे। फाइन होते होते आप एक समय ऐसा आएगा, 10 में से 5 व्यक्ति को आप प्रोडक्ट देना चालू कर देंगे। धीरे 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 आपकी एक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, आप सारे फाइन वर्ड्स को माइक्रो फाइन वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और माइक्रो फाइन वर्ड एक दिन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि एक दिन 10 व्यक्ति के साथ आप बात करेंगे, आपका 8 से 9 व्यक्ति प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्टिविटी 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 एक्टिविटी, आपने लगातार करता गया, लगातार करता गया, लगातार करता गया, मास्टर बनते चले गए, लोगों से बात करते चले गए, आपके अंदर क्वालिटी बेहतर होती चली गई। आप लोगों के साथ बात करते करते अपने क्वालिटी को और बेहतर कर दिए, अपने वर्ड की पावर को बेहतर कर दिए, लोगों के साथ बोलते बोलते, बात करते करते आपके बोलने की कला बेहतर होती चली गई। इससे आपका सेल एक्टिविटी बढ़ेगा, रिटेलिंग एक्टिविटी बढ़ेगा, आपका रेशियो बेहतर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि 10 में से एक लेगा तो आप 20 को बताएंगे, आप 40 को बताइए, आप 50 को बताइए, आप 100 लोगों के पास जाइए और खूब बोलिए, खूब बोलिए। शुरुआत में गलती होंगे, शुरुआत में चैलेंज आएगा, बोलने में आप भूल जाइएगा, कुछ वर्ड्स को आप नहीं बोल पाइएगा। और जब आप रिटेल करके लौटे, या जब मीटिंग करके लौटे, या जब प्रोडक्ट रिटेल करने के बाद जब घर लौटे, तो डायरी में उनका नाम लिखिए और एनालिसिस करिए, आपने कौन सी बातें आपको बोलना चाहिए जो आपने बोला है, ऐसी कौन सी आपने गलती करी जो आपको नहीं बोलना था, आपने बोल दिया, आपकी कौन गलती की वजह से रिटेलिंग नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। जब भी आपका बिजनेस वीक हुआ, या जब भी आपका एक्टिविटी कमजोर हुआ,
कि इस बार हमने 10 को बोला तो कम लोग ही प्रोडक्ट क्यों लिया, उसके ऊपर एक्टिविटी देखिए, आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने गलती करी है और आपका बिजनेस या आपका रिटेलिंग कमजोर हुआ है। इसको बोलते हैं अपनी रिटेल एक्टिविटी को एनालिसिस करना। एनालिसिस करिए आपको क्या करना था, क्या नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। 100% रिटेलिंग तो कोई नहीं कर सकता सर। दुनिया का कितना भी अच्छा रिटेलर होगा ना, वो 100 में से 100 प्रोडक्ट नहीं बेच सकता सर। 100 में से 100 लोग को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता सर, कितना भी अच्छा रिटेलर क्यों ना हो, और कितना भी बेवकूफ इंसान क्यों ना हो, बिल्कुल अज्ञानी इंसान क्यों ना हो, वो इंसान ऐसा हो ही सकता है कि डिफॉल्ट 10 में से एक या 100 में से एक तो दे ही देगा। इसीलिए याद रखिएगा कि आपको ये एक्टिविटी बढ़ाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सर बहुत दूर दूर से पॉइंट लेकर आया हूं, अगर आपने मिस कर दिए ना, ये सारे पॉइंट को नहीं सीख पाया ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता सर। ये सीखने का चीज है, और ये ऐसा चीज है कि आप एक्टिविटी से ही सीख सकते हो। इसमें प्रेम कुमार कुछ नहीं करेगा सर, आपको सिर्फ बता सकता है, करना खुद को ही पड़ेगा। अगला पॉइंट, रिटेलिंग एक रिजेक्शन का व्यापार है। लिख लो सर, ये लाइन लिख लो, 4 नंबर। रिटेलिंग एक रिजेक्शन का बिजनेस है, इसमें रिजेक्शन तय है। लोग ना बोलेगा ही बोलेगा। अगर आपके दिमाग में चलता है ना कि मैं जाऊंगा लोग हमें मना कर देगा तो क्या होगा, सर माइंड सेट करो कि लोग मना करेंगे ही करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लोग हम लोगों के पास जाएं और 100% कस्टमर तैयार है मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए, सर ये संभव ही नहीं है। उसमें से कुछ लोग यानी उसमें से रिजेक्शन आपको आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रिजेक्शन के लिए तैयार रहना है। रिजेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। लोग आपको मना करेंगे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। पहले से तैयारी करके जानी है कि किस टाइप का कस्टमर है, मुझे इसी तरीके से बात करनी है, और रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उसने आपको पर्सनली रिजेक्शन कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। सर उसने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, ना कि आपको रिजेक्ट किया। ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पे जैसे ही लगा कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया यानी यूज करने से मना कर दिया, कुछ नहीं करना है, बस उनसे एक काम करना है, नंबर एक्सचेंज करके उनके साथ रिलेशन बेहतर बनाना है। आप उसे कभी भी प्रोडक्ट मत बताओ, आप उसे कभी भी कंपनी मत बताओ, आप उनसे कभी भी रिटेलिंग की बात मत करो, या प्रोडक्ट सेल करने की बात मत करो, या प्रोडक्ट यूज करने की बात मत करो। बस रिलेशन इतना अच्छा रखो कि कभी भी आप उसे गुड मॉर्निंग मिस मत करना, रेगुलर आप उनसे गुड मॉर्निंग करना, रेगुलर बीच बीच में गुड इवनिंग करना, अच्छे मैसेजेस पे बात करना, धीरे धीरे रिलेशन अच्छा हो जाए, और बेहतर तरीके से रिलेशन बनाते जाना। तुम खुद प्रोडक्ट यूज करते जाना, जब आपके बॉडी के अंदर में प्रोडक्ट का फायदा दिखने लगेगा, जब आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपके करीब आ रहा है, एक दिन वो व्यक्ति आपको खुद बोलेगा भाई मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट मुझे लाके दे दो। रिजेक्शन के लिए तैयार रहना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेना, देखना कि आपके हर हाल में का रिटेलिंग बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन जब होता है तो सामने वाले के साथ एकदम झगड़ा का माहौल हो जाता है। कैसे आप एलोवेरा को गलत बोल दीजिएगा, मेरा एलोवेरा दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, आपको बोलने का तमीज नहीं है। झगड़ा करने लगता है कि बस मार हो जाए दोनों के बीच में। आप कंपनी के बारे में ऐसा बोल दीजिए, वैसा बोल दीजिए, कौन हक दे दिया आपको फॉलोअर को ऐसा बोलने का। होता है ना, ऐसा सही से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर सामने वाला व्यक्ति ना आपको बेहतर तरीके से जान रहा है, ना आपके प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से जान रहा है। वो व्यक्ति अपने हिसाब से बात करेगा ना। तुम स्टूडेंट से बात करोगे तो वो अपने एक्सपीरियंस पे बात करेगा, आप एक किसान से बात करोगे तो वो अपने एक्सपीरियंस से बात करेगा, अगर आप एक टीचर से बात करोगे तो वो एक अपने एक्सपीरियंस से बात करेगा। तो सर
अभी वो पहली बार में वो जितनी भी बातें कर रहा है वो आपका, वो उनका पर्सनल और उनका उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनका नॉलेज कहां डेवलप हुआ है अभी? अभी उनकी क्वालिटी बेहतर कहां हुई है? आप मेरी बात को समझो। इसीलिए आप एक काम करो कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कस आप अपने आप माइंड में सेट करो कि आप, कोई व्यक्ति रिजेक्शन कर दिया इसका मतलब ये नहीं होता उसने मेरे को रिजेक्शन कर दिया। अरे सर, उसने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है, उनसे दोस्ती करने में क्या जाता है, उनके साथ रिलेशन बनाने में क्या जाता है? इसीलिए अब रिलेशन कैसे बनेगा? अच्छी बातें करके, अच्छी बातें करके। अब किसी भी हाल में, किसी भी हाल में जब आप उठो तो अपने प्रोडक्ट को बेहतर साबित करके उठो। जब उनसे उठने लगो ना तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में ना बेहतर साबित करके उठो। ये नहीं कि सामने वाला बोल दिया कुछ भी और हम मान लेंगे, नहीं भाई, कैसे मान लेंगे? कभी कभी लोग बोलता है आपका प्रोडक्ट तो बहुत सारा लोग यूज किया जी, उसको फायदा नहीं हुआ। महाराज, क्या गारंटी है फायदा हो जाएगा? सही है बोल रहे हैं भाई, कोई गारंटी तो नहीं है। अब देखिए, यूज करना है तो करिए, नहीं तो हम तो आपका बताने का काम था। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं कि सामने वाला कुछ भी बोले हम मान लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति बोले यूज किया, हमको नुकसान कर दिया। अरे सर, कैसे नुकसान कर दिया? आपको क्लियर बात करनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट आज तक पिछले 45 वर्ष में किसी को साइड इफेक्ट नहीं किया। पहला आदमी है जिसको कि इस्तेमाल करने से नुकसान हो गया महाराज, पहला आदमी है। हमको देना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए आपको। तो एक बार हमको कंपनी को फोन करके बोलना पड़ेगा कि आप यू आर फर्स्ट पर्सन जिसको प्रोडक्ट यूज करने से नुकसान हुआ या प्रॉब्लम हुआ। बात करिए। आपको हर हाल में अपने प्रोडक्ट को 100% कॉन्फिडेंस के साथ, नो डाउट। कभी कभी हम रिटेल करने वक्त एक गलती करते हैं, हम उसी समय कस्टमर के सामने फोन उठाते हैं, सर आदमी को डायबिटीज का प्रोडक्ट दे रहे हैं, एलोवेरा जेल, क्या क्या सर? गलती नंबर 1। आपको खुद नहीं पता तो सामने वाला व्यक्ति को क्या पता होगा सर? वो तो आपके ऊपर डाउट करेगा ही करेगा। दूसरा गलती, सर डायबिटीज का प्रोडक्ट देंगे तो उनको 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा ना सर? दूसरा गलती, आपको खुद ही भरोसा नहीं है तो सामने वाला भरोसा कैसे करेगा? आप समझ रहे हो सर? 100% कॉन्फिडेंस, 100% बिलीव पहले आपको होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखाया था, यूज द प्रोडक्ट। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, आप सामने वाला व्यक्ति को रिटेल कर ही नहीं सकते। मैं आज तक पिछले 12 साल में ऐसे किसी भी व्यक्ति को लीडर बनते नहीं देखा। हमने 12 साल में आज तक किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा रिटेलर बनते हुए नहीं देखा जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता। आप जब तक यूज नहीं कर सकते, आप एक अच्छा प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते। कोई डाउट नहीं, 100% बिलीफ के साथ। ये नहीं कि कस्टमर के सामने हम डाउट करना शुरू कर दें। सर, कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करिए, जो कि मुझे लगे कि मेरा मेहनत आपको कुछ रिजल्ट दे रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट आज के आज के ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट। सामने वाले को खरीदने से क्या फायदा होगा, इससे ज्यादा ये बताना है कि ना खरीदने से नुकसान क्या होगा। पॉइंट समझ में आई? सर एलोवेरा पिएंगे तो ये फायदा होगा, लेकिन आपका उस समय का सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए, सर एलोवेरा नहीं पिएंगे तो ये नुकसान होगा। अब बात समझ रहे हो? लोग दो ही वजह से प्रोडक्ट खरीदते हैं, या तो फायदे के लिए या तो नुकसान से बचने के लिए। तो आपने अगर फायदा से ज्यादा ये समझा दिया उनको कि नहीं यूज करने से क्या नुकसान हो सकता है, तो सर आपका प्रोडक्ट बड़ा जल्दी निकल जाएगा, बड़ी जल्दी रिटेल हो जाएगा। सर, आज से 4 साल पहले हम एक व्यक्ति के पास गए, उनके पास प्रोडक्ट हमने देने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं किया। एक दिन सर वो बहुत परेशान हो गया। आज सर उनकी हालत इतनी खराब है कि आज कोई डॉक्टर उसे लेने के लिए रेडी नहीं है। आज बहुत तकलीफ में है।
हमने काफी पहले बताया था, समझ में नहीं आया, कभी वो चला गया, आपके पास जो भी पर्सनल स्टोरी रहा है आप डिस्कस करिए। सर नहीं यूज करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे मैं ये बताता हूं कि एलोवेरा जेल पीने से आपका गैस, आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम, आपके इंटर क्लिंजिंग, ये सारा फायदा होगा। लेकिन सर अगर आपने एलोवेरा नहीं पिया और एक दिन अगर आपका लीवर खराब हो गया, तो लीवर बचाने के लिए ना आपको 60 लाख रुपया देना पड़ जाएगा सर। अगर सर आज आपने अगर हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं किया, अगर गलती से किडनी डैमेज हो गया ना सर, तो सर आपको ना 1-1 करोड़ खर्च हो जाएगा, फिर भी आपको अपना किडनी नहीं मिलेगा सर। अगर आपने यूज नहीं किया ना सर, तो बाद में क्या क्या नुकसान हो सकता है ना, उस पर डिस्कस करना सीख जाओ। लोगों को फायदा बताओ, लेकिन उससे ज्यादा ये बताओ कि नहीं लेने से नुकसान क्या होगा। आपकी रिटेलिंग बेहतर हो जाएगी सर, बहुत बेहतर हो जाएगी। मैंने आज आपको बताया, कितने लोगों को बात समझ में आई बोलो। जिनको समझ में आई बोलिए हाँ समझ में आया, हाथ खड़ा करिए, तब मेरे को लगेगा कि हाँ आपको ये बिल्कुल बात समझ में आई। मैंने आज आपको बताया रिटेलिंग के फायदे, ऐसे रिटेलिंग से पैसे आते हैं, लीडर बनेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लंबे समय तक टिकने में हेल्प मिलेगा। मैंने आपको बताया कि कैसे आप फॉरएवर में रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को यूज करके, अपने पास प्रोडक्ट रख करके, प्रोडक्ट का डेमो करके, प्रोडक्ट टेस्टिमनी दिखा करके, प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दे करके और अपना स्टेटमेंट दिखा करके। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट में मास्टर, डिटेलिंग में मास्टर कैसे बने। मैंने आपको बताया कि सामने वाले के नीड पर वॉच करिए कि सामने वाले को नीड किस चीज की है। वो व्यक्ति इमोशनल, सामने वाले व्यक्ति के इमोशनल रीजन क्या है उस पर काम करिए। अपने रिटेलिंग की एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। रिजेक्शंस के लिए अपने आप को तैयार रखिए, और ना ना यूज करने से क्या नुकसान हो सकता है इस पर ज्यादा बात करिए। ये मेरे आज के ट्रेनिंग्स के पॉइंट्स थे। अगर ये ट्रेनिंग्स आपको समझ में आई तो आप सब लोग एक बार हैंड राइज करिए, और मुझे पता चलेगा कि आपको ये ट्रेनिंग समझ में आई। क्या आपके लिए आज के जो पॉइंट्स हैं ये पावरफुल पॉइंट्स थे या नहीं थे, हैं या नहीं है आज की ट्रेनिंग्स के लिए, आज के पॉइंट्स के लिए। अच्छा, कितने लोगों को ये लग रहा है सर आपने जो मेरे पॉइंट आज आपने दिया है, इस पॉइंट की वजह से मेरा रिटेलिंग पहले से बेहतर हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जरा मुझे बताइए।